अरे यार तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? वहां से बोले चश्मा खोलो चश्मा खोलो, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? चश्मा पहन के अच्छा लग रहा हो कि बुरा लग रहा हो? अरे हट तेरी। अभी ठीक है? देखो भाई, मुझे तो ये स्पीच देना नहीं आता। मैं एक्टर आदमी हूं, मुझे डायलॉग दो, डायलॉग बोल के चला जाऊंगा। लेकिन जब बोलने को बोला है तो मैं किसी बोलते হবে। আমাদের এবারের লড়াই কিন্তু শেষ লড়াই, এইটা ভেবে মাঠে নামতে হবে। শেষ লড়াই মানে জীবন প্রাণ দিয়ে লড়তে হবে। আমি সেই লড়াইয়ের কথা বলছি। আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মোদি সাহেবের আশীর্বাদ। আমি থাকবো, আপনারা থাকবেন, সবাই মিলে একসাথে এই সংগ্রামে নিজে নামবো। আমাদের এই ইলেকশন জিততেই হবে, যেভাবেই হোক জিততে হবে। কেন কি নিয়ে কথা বলবো? দুর্নীতি, দুর্নীতি তো ভরে রয়েছে। একটা ফাঁক থাকলে তো বলবো, একটা ফাঁকও নেই দুর্নীতিতে। তাহলে কি নিয়ে কথা বলবো? মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে সেখানেও কথা বলার উপায় নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ছেলে আমি, পশ্চিমবঙ্গের মা বোন সবাই আমার, তোমরা আমাদের। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি রাজনীতি করি না, আমি মানুষ নীতি করি। আর সেই জন্যই বারবার দৌড়ে আসি পশ্চিমবাংলায় কিছু করার জন্য। এবারে মাঠে নামছি পুরো তৈরি হয়ে। 23-24 তারিখ থেকে, হ্যাঁ ঠিক কথা বলছি, সত্যি কথা, 23-24 তারিখ থেকে পুরো মাঠে নামবো। আপনাদের সাথে থাকবো, আপনাদের সাথে কথা বলবো, আপনাদের প্রবলেম জানবো, মাঠে একসাথে নেবে লড়াই করব। আর এই লড়াই পশ্চিমবঙ্গ অনেক দিন মনে রাখবে। বিজেপি হেরে যাওয়ার প্রার্থী নয়, বিজেপি হেরে যাওয়ার প্রার্থী নয়। খালি বারবার তো তাই বলি যে পুলিশকে একটু নিরপেক্ষ হওয়ার কথা বলুন। হ্যাঁ এটাই বলছি, পুলিশকে বলুন একটু নিরপেক্ষ হয়ে যান, তারপরে দেখুন বিজেপি কি করতে পারে। ये जो आवाज हमने उठाई है, ये आवाज मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं की है। तो इसीलिए कहता हूं कि ताकत तो हमें भी है, लेकिन हम फालतू का जोर किसी पे नहीं करते। हम किसी को नहीं कहते हम आपको मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं। लेकिन ये मत समझना हम कर नहीं सकते। हम डरपोक लोग नहीं हैं। खाली पुलिस को बोलिए एक बार आप निरपेक्ष हो जाइए। खैर, बात लड़ाई की आई तो लड़ाई से बात करता हूं। अभी हमारे सबसे प्रिय मोदी जी आ जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा, तैयार रहिए। मैं मैदान में उतर रहा हूं आप लोगों के साथ लड़ने के लिए। सीना तान के उतरेंगे। गोली चलानी है तो चला, लेकिन पीछे से वार नहीं करना। हिम्मत है तो सामने से वार करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,
वंदे मातरम। आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, वो ये देखते हैं कि कैसे यहां उगाही होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है, वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो, उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये सिस्टेमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने
बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी